गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम धीर जिन मेट्या भरम विकार करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रज परस तार हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हर दे हरि नाम निकबत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूर सब वन कलम करा सात समुंदर स्याही करूर सतगुरु गुण निज राम राम। जो भी सत्संगी भाई बहन आज की सत्संग में पधारिया बहना बहुत बहुत धन्यवाद। और 12 दिन तक जो सत्संग चाली आपने जी इस सत्संग के मायने अबार गोपाल जी फरमाइयो यो कि इस सत्संग को फल भी जीवन में मिले। 12 दिन तक पेशी होवे जी जी 12 संसार में देखा ना कि कोई मुजरिम रहे चाहे कहीं रहे तो पहली पेशी और बाद में भी को जजमेंट निकले। तो 12 दिन तक 24 घंटा में एक बार जीव की पेशी होवे और कहीं कहे कि पांच कुटुंब परिवार कहीं कर रही। तो जब और ज्ञान ध्यान सत्संग सुमरण होवे ना तो धर्मराज जी भी सराबे ही बात में हंस दुआ दे जाए तुम्हें जश्न है ना। कहीं क्यों महाराज के वो हंस है जो दुआ देर जाए कि हमारा पाच अच्छो गिरे रे भाई जो मैं शांति हूं। तो संत अपने चेतावनी देवे आज 12 दिन की सत्संग के वाइन आज सार पढ़ा अपना के सदगुरु जी महाराज अपन परमात्मा मिलवा वो रस्तो बतावे और जो कुछ भी रस्तो बताओ भी रास्ता पर चालनो अपना जीते जिए। अब देखो मरियाबाद में परमात्मा मिली आज झूठी बात है। परमात्मा वो अनुभव जीते जी होना चाहे अपने। सदगुरु सुखसारण जी महाराज की अनुभव वाणी है बिना आज आप श्रवण करें। सभी सत्संगी भाई बहन ध्यान से समझो संत का वचन अनमोल है जी। ये वचन ना आप अगर एक वचन भी धारण कर लिया ना जीवन में जी तो आप उद्धार हो जाए। महाराज फरमावे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु संत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। महाराज फरमावे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु संत और भगवान। पहले नमस्कार पुण्य करिया संत सतगुरु एक तो भी केवल ब्रह्म ना बच्चा सदगुरु महाराज ना जी बच्चा संतना जी और भगवंत ना जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। आदि के वे शुरुआत अंत यानी महाप्रलय हो जड़ा तक संसार की रचना हुई और महाप्रलय हुई के बीच में जितना भी संत है सभी संतन में वंदन करे। वंदन कर और अपनी वाणी में महाराज शुरू करे। महाराज फरमावे कि सायब ढूंढत सतगुरु पाया मीट्या अंदेशा मेरा ज्ञान दृष्टि कर घट मेरे देखा हरि सतगुरु उणियारा। महाराज फरमाते हैं कि सायब ढूंढत सतगुरु पाया और मिट्या अंदेशा मेरा। भी परमात्मा ने अगर पाणो है तो पहले अपना सदगुरु महाराज की तलाश करनी पड़ी और सदगुरु जी महाराज अपने ज्ञान सुनाई और वे केवे ज्ञान आप भजन करा तो मिट्या अंदेशा मेरा। अंदेशा का मतलब भरम करम जो कुछ भी है ना जी सब मिट ये सब मिट गया।
ज्ञान दृष्टि कर घट में देखा हरि सतगुरु उनियारा। ज्ञान की दृष्टि में देखूं ना तो हरि यानी परमात्मा और सतगुरु, परमात्मा और सतगुरु को उनियारू एक ही लागे, ए अलग को नहीं। साहेब और सतगुरु क्या है? जड़ और लहर है ज्ञान, खाली नाम को रखे, तत्व रूप एक ही है, अलग अलग को। तो सतगुरु जी महाराज आपने और कहीं कृपा की। हंस व्रती मारे सतगुरु धीनीर पतिव्रता धर्म साधु, राम नाम रसना मुख सिमरू आन धर्म से लाजू। महाराज फरमावे के हंस व्रती मारा सतगुरु दीनी। कहीं वर्ती सिखाई अपना हंस वर्ती, हंस ही कहीं वर्ती रहे। मान सरोवर के मायना हंसा भी रहे और बुगला भी रहे, लेकिन हंसा कहीं करे मोती चुग गए। मींड का मासड़ा दिन में दृष्टि नहीं जाए, और हंस जान कोई रूप बुगलो को है जी, लेकिन बुगले की दृष्टि की पर रहे मछली पर, मछली पर। लेकिन महाराज के वे सदगुरु महाराज मिलिया तो माना हंस वर्ती दीनी। अब मैं राम नाम रूपी मोती चुग लिया। और ई धर्म ने क्या धारण करनो अपना, केवल धर्म न पतिव्रता धर्म शब्द। पतिव्रता है ना जी के इष्ट का ही रहे एक पति को, पति के अलावा वह छोटा न समझे बेटो, बराबर का ना भाई, और बड़ा न समझे पिता समान। और तो और पतिव्रता रहे जी का हृदय के मायना एक भाव रहे कि हमारे पति के अलावा कोई संसार में पुरुष ही को अतो भाव रहे, जद भी के सत प्रकट होए। महाराज के केवल की भक्ति भी करा आपा तो आपने भी इष्ट के प्रति अतो भाव रहना चाहे क्या को के राम नाम रसना मुख सिमरू आन धर्म से लाजू। दूसरा धर्म के मायना भाई रे लाज आवे, शर्म आवे। पतिव्रता अगर पराया पुरुष दिन अगर नजर डाले ना तो बिन शर्म आवे ना, दूसरा नहीं शर्म। यानी आपने भी इष्ट एक परमात्मा को है तो एक परमात्मा को ही भजन करा, बाकी और जब जी महाराज क्यों ना नहीं सा संसार का हिसाब तो काय को ना उन्ना नाराज करा आप तो सब नहीं राजी रखा राम राम ही कर यार, दूजा बतावे तो वो ही कर लिया। महाराज के वे जब जी महाराज क्यों यान कोई महाराज भक्ति भी करता रहे वहां लेर का लेर, दूसरा आन भी पूछता रहे वहां तो कहीं होई। महाराज क्यों कि आन राम बराबर जाने आ तोरे बात बने नहीं भाई, वेश्यर पुत्र पिता के किस गुण जानत है सब लोग लुगाई। अरे आनत जबन राम मिले नहीं रज्जब काटे राम दुहाई। महाराज के वे मैं राम जी की शोभनकार क्यों। अब अगर परमात्मा ने आन अगर बराबर समझ लिया तो भाई परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा दरिया गड़िया देवरा सब अणगढ़ बस होई, जत्ती भी दरिया गड़िया देवरा है ना सब भी परमात्मा के बस में है। एक भी परमात्मा को आप भजन कर लियो सब आ गया, सब आ गया। सब आया उन एक मार डाल पान क्या फूल, दादू पीछे क्या रहा जब सींच लिया निज मूल। निज मूल ने सींच लियो तो पच डाला पाने की कोई आवश्यकता को नहीं। आन बिना भजन के जो भी राम के अलावा जो कुछ भी देवता ने ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग ज्ञान आन में। आन को मतलब होवे कि ज्ञान आप है ना असल न छोड़ दिया नकल की पूजा कर बला बिन के आन। अब आ रहा अपना पिताजी है सब घर में, अब पिताजी ने तो आप जीव तो जो सेवा करी करना और पचा तस्वीर की पूजा करा तो बात तस्वीर की पूजा है जो है आन, और जीवते की सेवा ना करा तो वो सच्चो है। यानी सच्चा परमात्मा है ना बी की भक्ति करा तो परमात्मा तो एक ही है, एक ही। अब आन तो अनेक है ना आप सब के वहां और फोन कर भाई
कैसा? अब सब क्यों, सबको मालिक एक। महाराज को अब आन देवता दे एक हुए तो बताओ, आन देवता तो सब अलग अलग है, अलग अलग है, सब आन है। एक परमात्मा है। बार संत जत्ता भी आना एक राम जी को भजन करियो और एक परमात्मा नहीं पाया, और सब एक ही जगह गया अमरलोक में। लेकिन आप सदगुरु महाराज को कहनो न माना ना तो अमरलोक मिले ही। संत कहवे ना कि भाई अमरलोक जानो है ना तो सदगुरु की खेवटियाओं मिलता रहो। आगे महाराज फरमाए कि पारस परस भयारे लोहो कंचन, काग पलट हुआ हंसा, विष कीर बेल अमी फल लागा, जन्म मरण नहीं संसार। पारस परस भयालो कंचन, पारस को कहीं गुण है, लोयो है वो इके स्पर्श करती कंचन हो जाए। यानी अपनी जीव है ना वो कर्म के वश, कर्म रूपी के जंगला गिड़ है, जीव है लोयो। अगर सदगुरु रूपी अपने पारस मिल गया तो लोह पलट कंचन हो जाए। काग पलट हुआ हंसा, और कागवर्ती है, कागवर्ती किन के थारी मारी राग द्वेष झूठ कपट, ई वर्ती में अगर अपनी वर्ती जा रही है तो कागवर्ती है। और यही पलट, और आप देखो भजन ध्यान सत्संग दान पुण्य अच्छी वर्ती धारण कर ली तो अब काग पलट हंसा हो गया। और सच्चा हंसों परमहंस कदो वहां जदा राम राम को सुमरण करवा लाग जा, राम नाम का मोती ये चुपा लाग जा तो भाई है ना परमहंस। विष कीर बेल अमी फल लागा, जन्म मरण नहीं संसार। अब बेलड़ी तो अपने जेल की है संसार के माई ना। अगर अपन सदगुरु महाराज नहीं मिलता ना तो आप जेल की बेलड़ी नहीं फैला रिया। कोई के द्वेष हो गयो की बात में तो वो द्वेष था ना बड़ा 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 और है ना बेलड़ी ज्यादा फैला दी। अड्डी नगर संत के शरण आ गया, संत का ही कहे अरे भाई राग द्वेष न करनो वाह कन तन कोई दो बात कह दी तो काय कन सुन ले तो वह बात बटे खत्म हुई। इनके विष की बेल अमी फल लाग गया कि तो विष की बेल अब जगो अमृत रूपी फल लाग गया है। जन्म मरण नहीं संसार, संसार माने शंका। अब जन्म मरण की शंका ही नहीं रही। सदगुरु महाराज केवे ज्ञान आपा भजन करा तो भाई जन्म मरण को दुख मट जाए। अब दुख में दुख सबसे भारी दुख का ही है जन्म मरण, और सुख के मायने सबसे बड़ा सुख ही है भजन सिमरण। आप कहे संसार का सुख ना सुख मानना भजन छोड़िए, जबकि संतों में कहे कहीं भजन सरिसा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन सरिसा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन करया रे सोही पापी डूबा मझधारा, भजन सरिसा सुख नहीं, भजन करया रे धोखे लाद में जारा पीता लिया मारा, भजन करया रे धोखे जारा पीता लिया लारा, राम नाम नहीं छोड़िया, कष्ट सया रे अपारा,
सा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन करया रे सोई हो गया, पापी डूबा मझधारा, भजन करे सा सुख नहीं। राजा रे वो पटे रानिया, रूपा मीरा बाई तारा, राजा रे वो पटे रानिया, रूपा मीरा बाई तारा, नाम पकड़नी रे बेभया, छोड़ा विसेरे विकारा, नाम पकड़नी रे बेभया, छोड़ा विसेरे विकारा, भजन सरे सा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन करया रे सोई हो गया, पापी डूबा मझधारा, भजन सरे सा सुख है नहीं। गोड बंगाल गोपी चंद तजो, सुल्तान बुकारा, गोड बंगाल गोपी चंद तजो, सुल्तान बुकारा, नंदर ओजेने छोड़ी भरतरी, छोड़ा राजपाट सारा, नंदरे ओजेने छोड़ी भरतरी, छोड़ा राजपाट सारा, भजन सरे सा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन करया रे सोई हो गया, पापी डूबा मझधारा, भजन सरे सा सुख है नहीं। राम सिमरनी रे बेभया, जप राम सहारा, राम सिमरनी रे बेभया, जाके राम सहारा, नवला राम हरि नाम भजे, जरा धोरे जमारा, नवला राम हरि नाम भजे, जरा धोरे जमारा, भजन सरे सा सुख है नहीं, करके देखो रे विचारा, भजन करया रे सोई हो गया, पापी डूबा मझधारा, भजन सरे सा सुख है नहीं। राम जी राम महाराज संत नवलाराम जी फरमावे के भजन सरीसा सुख है नहीं। इस संसार के मायना सुख में सबसे बड़ो सुख कहीं है राम जी का नाम और सिमरण जी। सिमरण में जो सुख है वो सुख किमी कौन आप कहीं देखा संसार के मायने सुख ये संसार को सुख क्या है बादल वाली छाया छाया बादल की छाया घड़ी भर तो अपन आगे छाया है
और बछाई जाता बाहर नहीं लगा। बाहर नहीं लगा। यहाँ नहीं संसार को सुख अपन दिखे, लेकिन सही पूछो तो असलियत के मायने सुख कोने को यो परिणाम निकाली ना जब वो दुख रूप हो जाए कि संसार का विषय शुरू मत लागे अपन मृत और भी रिजल्ट आवे जब जेर हो जाए। और परमात्मा की भक्ति शुरू में लागे ना जब लागे जेर। नया जीवन के हो राम राम करो, भजन करो, खान पीन शुद्ध करो तो बिना बात जेर लाग जी। लेकिन जब भजन करबा लाग जाए तो बहुत ही राम जी को नाम बोलना अमृत हो जाए। महाराज एक जगह फरमायो, तस्कर चोर लवाड पुरुष के साच बात विष लागे, के शुकराम यू कर्मी नर रे सत्य शब्द सुन भागे। वार तस्कर है, चोर है, बेईमान है, ये सच्ची बात कहवे ना कि भाई चोरी न करनी रे, चोर ना कर कहवे ना चोरी न करनी बिना गुस्सा मारो तो धंधो है यू मारे कमार होंगे इन्हें कहवे इन्हें छोड़ो। लेकिन हाव कर तो जाने भाई चोरी में कोई गुण कौन यानी महाराज कहवे तो कर्मी जीव है के सुकराम यू कर्मी नर रे सत शब्द सुन भागे। बिन सत को ज्ञान सुनावे यानी परमात्मा भक्ति कर भजन कर तो काई उठ जाए ते ही करो यान का काम माँ के न करना मैंने तो कुमार करो। लेकिन भाई संतों को जीवन देखो आप, संत खुद दुख पायो भजन करियो और आपने लिए ईश्वर रस्तो काट गया कि व्यक्ति के निर्देश अनुसार आप जीवन आपने जीवन को कल्याण हो। और आप तो घना बड़भागी हाँ जो को सेज मिली आ भक्ति सेज, नहीं तो संत का जीवन तो बड़ी बड़ी कठिनी है। कठिनी बारी यार जिसमें आई मीरा बाई है, ध्रुव है, बेला जी है, रूपा बाई तारा है, रूपा बाई, मीरा बाई ए भक्ति करवा लग गया जदा संसार ने भजन नहीं करवा दिया। फिर भी परमात्मा भजन करियो और आपने तो कोई कठिनाई को ना तो भी अपन का आलस कर जा अपन तो हम घर बेटे ना हार के संगीलियो चालोगी तो या पालस कर मैं इस मन तो टेम करना तो कहीं हो। और भक्ति के मायने महाराज फरमावे कि भाई सही पूछो ना आप तो ऊंच नीच को कारण कौन ना, ऊंच नीच कारण नहीं कोई, हरि न वजह सो हरि का होई। ये नवलाराम जी महाराज है ना एक खुद जातियों का ही हरिजन है, लेकिन परमात्मा का ऐसा सच्चा भगत। देखो एक बार का ही एक नगरी में जो राजा है ना जी, भी नगरी का राजा को जो गढ़ को दरवाजो हो वो दरवाजो हो यान हाथी आराम खड़ो खड़ो में बढ़ जाए यान और भी राजा को हाथी मायना गढ़ के मायना मर गया। अब मर गया और वो हाथी अडो अब ना ए लई जाति का हरिजन नवलाराम राजा की ओर भी नवलाराम ने बुलाओ ये हाथी ने कई सर 12 फाके नवलाराम जी को तो लई जाति को जो काम है वो आया जो टार दे क्या हाथी तो वही पड़ गयो। अब तो ये गेट में निकला ही कौन, अब कहीं करा तो देखो अट्ठे आवे संत की बात परमात्मा टाले को ना तो संत कहीं क्यों, अरे भाई वो तो मामलो खराब हो जो अब ये हाथी ने क्या काटा मावी को नहीं तो जार भी हाथी कान में कहे अरे तन मरणो ही होना तो गेट के बाहर नहीं मरतो ना मैं क्यों गिरी हमारा जीवन आपत कर संत को यहाँ के बोलियो और हाथी एकदम खड़ो हो गेट के बाहर निकल और बाहर पड़ बोलो। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज दिन जाति का तो गणा ही हरिजन है, लेकिन परमात्मा को भजन करा तो देखो परमात्मा वे को गणो न टालियो लाज राखी यान है ना भाई आभार आप भी सच्ची भक्ति करा ना तो परमात्मा कोई दूरा थोड़ी है नेड़ा ही आप तो देखा परमात्मा कटी बारो हुई अरे गेली दुनिया फिरे भटकती तीरथ नाबा जावे 68 तीरथ संत चरण मा पाप कर्म कट जावे सत्संग मान सरोवर भाई सत्संग मान सरोवर 3 लोग में कोई न दिखे इसके बरोबर भाई। बरोबर आ सत्संग है ना आ मान सरोवर है
कि सत्संग के मायने जो भी हंसा राम जी को नाम रूपी मोती चोगी वे को जाए। साथ में कहीं क्यों संतान वाला राम जी नवला राम जी आई तो क्यों के राम नाम के जगह राम नाम आधारा नवला राम हरि ना बजेवा का धूल जमारा। जो परमात्मा को जो भजन नहीं करे वे का तो धूल ही जमारा है, जमारो ही बेकार। भाई अपन मनुष्य जन्म दियो क्यों परमात्मा केवल मात्र ई वास्ते के नर से नारायण बन और हमारी प्राप्ति कर जन्म मरण मिटा। आप केवल मात्र वही काम नहीं करो बाकी सब करो सबका ऐसा खाली भक्ति नहीं हो बाकी तो देखे हो तो बोली हो जागिनो दराइयो ना हरी रात गीत गाबार लाग जाए। और भजन के लिए 1 घंटा ही क्यों तो 10 मिनट के मायने हुआ से आ जाए टांगड़ा दो की टांगड़ा लंबा करेगा भजन नहीं होगा साधु जो करे। आगे महाराज देखो कहीं चेतावनी देवे कि जन्म जन्म की बिगड़ी रे मेरी रे सतगुरु आण सुधारी शबद सुबावल हरि जल बूटा निपजी रे साख हमारी जी कि जन्म जन्म की बिगड़ी मारी सदगुरु आर अरे भाई जन्म जन्म की बिगड़ियोड़ी का जी जन्म लियो न जटे भी हर जोनी मा बटे जन्म मरण नहीं मिटे दूसरी योनि में तो बटे तो भाई बिगड़ियोड़ी रही सुधर ही नहीं सके। खाली वो मनुष्य जन्म ईश्व है जी के मायने आप बिगड़ी न सुधार सके। शबद सुबावल हरिजल बूटा निभजी साग हमारी अरे संसार के मायने आपने कोई साग भावा और मैं बरसे न तो वह साग कति बढ़िया हुआ यानी महाराज के वेड़े शबद सुबावल हरिजल बूटा परमात्मा को नाम को जड़ है ना ओ जी का हरदामा जी का आत्मा में बरस रही हुए बिके तो भाई साग निपज रही है निपजी साग साग घर गाड़ा कर आया है ना साधु भाई आने घर भाई तो और राम नाम की जो शाख है राम नाम का जो मोती है एक कद निपाजी जद आप प्रेम भजन करा गैस करें बस भजन किए बगैर मोह को नहीं। महाराज आगे फरमावे कि कर तब कोट करो कोई करणीर सतगुरु बिना शुभ सुनी जप तप योग ब्रह्मादिक साधन नगन रे और कोई मुनि। अब और बारला जो है ना करणी क्रम महाराज बे को बता रही है कि सतगुरु कर्तव्य कोट करो कोई करणी कोट के करोड़ में बारली करनी है बोली करोड़ों ही कर्तव्य करो सतगुरु बिना सब सुननी। अगर भी के सिर पर सतगुरु को ना तो बस सुननी है। जब तक योग व्रतादिक साधक नगन रहे हो कोई मुनि तुम्हारे मुनि है ना नग्न है कति तपस्या है। कोई गैस लीकेज हो रही हो सा गैस में देख लीजिए है ना जब तप योग का बार आप तो गर्म बेटा लेकिन ऐसा भी है बार हिमालय की मायने जो ठंड है ना भी ठंडों में ऐसा है योगी जो को गुफा में बेटा बेटा तपस्या तो आप रही है बे की तपस्या है ना बार आप देख के तो था राजा ये क्या करता है लेकिन महाराज कह रहे आप जो सत्सबद को भेद भजन करे ना वो ई जब तक भी आगे है आगे संगत के मायने अब तो गुण है वो भेद संतकन है। विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष की तपस्या करी और गुरु महाराज खाली एक पल की सत्संग दी तो भी आप सब जाना कि भी पल की सत्संग के मायने गुण ज्यादा है। तो यानी आज सत की संगत है ना जो बार आपने मिल गई इको गुण भारी है अजी बार लोयो गुणो बोली 100 कुंटल है लेकिन अठी ना अगर 110 ग्राम भी है ना तो कीमत तो बिकी ज्यादा है ना। यानी महाराज कहे कि सत्सबद की भक्ति की कीमत ज्यादा है। भेष बराबर भेष है हाँ भेद बराबर नहीं तोल बराबर तोल है मोल बराबर नहीं। महाराज आगे फरमावे
कि बन बिन बिना कागज सोनी सतगुरु बिन सिक बाड़ी बावे लूणे मेर जल पोके फले फूल जल जाड़ी। बनमाली बिन बागज सूखे बार बाग है और बाग के मायने कोई माली को ना तो बाग सूख जाए। और सदगुरु बिन शिष्य बाड़ी महाराज के यहाँ नहीं शिष्य की रुपया बाड़ी है ना अभी बिना सदगुरु के सूख जाए। अगर सच्चा संत को ना तो बोले शिष्य के कत्ता ही ढेर लगाइयो लेकिन वे शिष्य के अमरलोक की प्राप्ति नहीं होगी तो मतलब तो शिष्य सूख रही है और बाड़ी सूख रही है। और बावे लूणे मेर जल पोके फले फूल फल जाड़ी बार बोली कोई जाड़ी है के लेकिन बिना अगर टेम पर बिना पानी देवे भी एर करे तो भी के फल लागे। तो यहाँ नहीं आपने भी जो गुरु महाराज शब्द देवे भी शब्द ने क्या पर रटना करा और भजन करा तो कोई भी शब्द को प्रकाश हो। लेकिन केवे बीज डाल दियो और बीज की पचा परवाह न करा तो वो बीज के आप साथ प्राप्त नहीं कर सकते। तो यानी गुरु महाराज ने आप नाम ले लियो लेकिन कहीं करियो आज्ञा ले आड़े दरीर मुख से न समरियो वीर किशन दास ये कैसे कटे भाई जम जालम का खाली आज्ञा ले और घर आज्ञा और बस भजन के तो करो सा भजन तो सा खुद हो नाराय तो है ना संत भजन देख भाई कहवे ना पाछे पाछे रखे पाछे पाछे कौन रखी जो भजन न करे जो संत मालूम और भजन करवालो जीव है जो आगे ला के संत थोड़ा भजन देखो ना संतन मालूम पड़ जाए वो भजन कर रही है सीधा आगे कह रही हो और जो पाँच पाँच रख रही हो महाराज अब कल बताओ अरे कल हाँ आप कल दितवार हूँ जदाड़ बताओ भजन के और कल दितवार आज तेरे शिष्य गायो दिखे कौन तो संतन मालूम पड़ जाए भाई वो भजन कर रही हो लेकिन मेरा भजन बिना अपनो काम सरेलो भी कोना मोख भजन बिन नाही रे आ सब विद सत के माही रे। महाराज को शब्द को आप विचार करो कहीं के महाराज के मोक्ष भजन बिन नाही रे आ सब विद सत के माही दूजी जत्ते भी आप विधि करा सब हदमरा के लिए अपन मोक्ष में जाना है तो भाई भजन करनो ही पड़ी। महाराज फरमावे कि जी के सिर पर गुरु बोलना बी की गति क्या है कि दाणी बिहूणा डोर ही सुना गरु बिहूणा चेला भूप बिहूणा ऋण मर जूंजे रीज पटा कुण देला। महाराज दृष्टांत देर बता रही है कई कि धनी बिहूणा डोर सुना अगर कोई जानवर है और भी धड़ी को ना तो बुढ़ा ढोर का ही करे उन्नो ही भरे लाई बीके कोई ना तो कोई चारा की व्यवस्था ना कोई पानी की व्यवस्था ना कोई छत की व्यवस्था क्योंकि धड़ी को ना देख कई बार गाय मोगली करे। महाराज के वे यानी गुरु बिहुणा चेला जी के सिर पर सतगुरु को ना भी जीव की गति यानी होवे वो भी यानी भटके क्यों कि बीके कोई है ना धड़ी को ना भूप बिहुणा ऋण में झुंझे कि वे कोई राजा की फौज के मायने भर्ती नहीं और यूं एक लो जार गड्डी झूंझ रही हूं लड़ रही हूं तो राजा कहे मुझे इन्हें पट्टो क्या दे भाई हमारी फौज में ही कौन कहे जी सदगुरु के शरण के मायने सदगुरु महाराज सुखराज महाराज के शरण में जो भी भजन कर रिया तो पद भी शिष्य की जिम्मेवारी सदगुरु महाराज ने रहे जी कि वो शिष्य पाछू डूब नहीं जाए और संत को बीड़ा दे परमात्मा बीड़ा दे कि आप शरण अगर सच्ची ले लिया ना तो बीड़त की लाज में रखे डूबा नहीं थी बार बार नर दे ही नहीं रे कर लो अपनो काज अब कहीं बीड़त की लाज रखे परमात्मा एक है गांव के मायने बीड़त की लाज क्या रखे एक उपको आदमी हो ईशान को
जो को काई करतो कोई की थारी मारी अड्डी के डील करतो, कोई की झूठी गवाही दे के तो कोई ने ना दो भाई प्रेमुर एरिया तो आगे पाछी घर में लड़ाई जेतो के वो मतलब बुरा काम करतो। तो गांव का है ना ईशा परेशान है कि वो आदमी कद मरे परी लाश छूटे। अब अंत समय सबको आवे एक दिन वो आदमी राम शरण हो गयो तो गांव का बिना अर्थी के मायने ले जा बचले पास होता है। अब देखो भी का भाग बचले पास भी उतारियो ना जदा कान कड़ी नु संजीवनी जड़ी है ना आ उड़ती उड़ती आई जो आर्मी मुर्दा का मुंडा में पड़ गई मुंडा मुर्दा में संजीवनी पड़ी और वो मुर्दो तो भाई है ना हाल रो एकदम बेटो संजीवनी को गुण है संजीवनी मुर्दा में पड़ जावे तो वो पाछो जिंदा हो जाए। अब वो जो खड़ो ही हो ना खड़ो होती हुए गांव का अगला हाथ जोड़ कहीं की हो और कहीं हो समझदार आदमी की और भाई आ जड़ी आर पड़ी रो जिंदो ही है आ संजीवनी है। तो गांव का हाथ जोड़ के है संजीवनी माता था ना एक अरदास करम कहीं थे इतने तो मत जीवा हो वो तो माके नीट मिरियो जी भाई गांव के मायने दुखी दुख दियो और मिरियोरी में तो सब मान ना भगवान को धन्यवाद देवा पर लार छुट्टी हे संजीवनी माता इन्हें इन्हें मत जीवावे तो बाकी सबने जीवा दी की तो संजीवनी कहीं गया बाची अरे भाई मैं संजीवनी हूँ मारो बीड़ा देगे जी मुर्दा के मुख में पड़ गई बिना जिंदू कर अभी का कर्म होनी देखो वो चाहे पापी है चाहे कपटी है चाहे किसी है मारो बीड़ा दे भाई के मुर्दा ने जिंदो करो। तो यानी राम जी को नाम जी का मुख में है ना जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर नहीं लागे वो पापी है लेकिन अगर राम जी को भजन करवा लागियो ना तो बस वे पाप कटता टाइम नहीं लागे और पाप कटिया नहीं और परमात्मा को रूप ही नहीं लेकिन पाप काटी क्यों पाप काटी भजन राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे ताका की ओड़ा करम कट जावे रे मारा भाईड़ा जावे रे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे कैसा राम राम बोलो तो अपना कीड़ा कर्म है जो कट जाए कर्म कटने की और दूसरी कोई दवाई को नहीं राम राम ही कर्म कटे और इको अपना दृष्टांत है वाल्मीकि जी जान का पहली कत्ता भारी डाकू है लेकिन राम जी को भजन करियो तो कर्म कटर वाल्मीकि रस्सी बन गया के जो भाइयों भेलो डाकू महाराज फरमावे आगे के बिना उसी ने लग्यो चाकरी अर्ज करे कुण आगे अनंत जन्म का सूतर हंसा सतगुरु है ला जागे कहीं करवा महाराज अनंत जन्म का सूता हंसा आप नो हंसो है ना अनंत जन्मों सूत है अनंत अनंत की कहवे जिकी गिनती नहीं हो सके गिनती को वार पार बोलन बिन कहवे अनंत अनंत जन्मों आप नो हंसो सूत है। अब जागे ज्ञान सदगुरु हेला देवे जे जागे कबीर साहब महाराज भी कियो ना जागे पियारी अब काई सोवे जागे पियारी अब काई सोवे रेण गई दिन काई को कोवे रेण गई दिन काई को कोवे जागे पियारी अब काई सोवे जागे पियारी अब काई सोवे जो जाग्या सो
काई सोवे जागे पियारी अब काई सोवे मैं बोली भोला बन की ना मैं बोली भोला बन की ना भर जो बन में राम नहीं सीनो भर जो बन में राम नहीं सीनो जागे पियारी अब काई सोवे जागे पियारी अब काई सोवे केवे कबीर हो तन है तनैयो केवे कबीर हो तन है तनैयो तजे अभिमाने भजो रमैयो तजे अभिमाने भजो रमैयो जागे पियारी अब काई सोवे जागे पियारी अब काई सोवे जाग प्यारी अब काई सोवे रेण गई दिन काई को खोवे रेण किन केवे 84 रात ना रात न केवे रेण और दिन उगजावे जिन केवे कोई दिवस उग्यो अब भाई रात का तो खैर सारी दुनिया सोवे बिन तो कोई बुरो न केवे उनके धन्ने उतरवे तो अपे केवा पर वो गेला रात का तो यो अब धन्ना तो जाग तो आपने रणवीर जी केवे जान रात रूपी जो 84 है ना वह वीदगी और मनुष्य जन्म रूपी सूरज धन उगियो जी रेण 84 मिट गई नर्तन उगियो भान जाग सुमेर अब नींद सु सतगुरु शरण पीछा अब है ना सतगुरु की शरण पीछा क्यों जागवाओं का ही होई जो जागिया सो माणक पाया मैं मदवागण सोई गमाया और जो जो जागिया ना परमात्मा का नाम मा मैंने तो हीरा मोती मिलिया परमात्मा को नाम मिलियो और जो मदवागण है जो को सो सोरी का मारिया संत हिला दे देर जगावे तो भी आप नरबे की नींद सुनता काहे सुनना पर पियो जी चतर में मूर्ख नारी पिया जी रिसेज कदे ने सुमारी पियो जी कौन है परमात्मा परमात्मा और आप मूर्ख जो भी परमात्मा की सेज नहीं सवारी कर दी भजन नहीं मतलब राम जी को भजन नहीं करियो जी मैं बोली बोलापन कीनो बर जोबन में राम न जीनो जवानपना के मायने ना भजन हो चाहे संसार की कमाई जवानपना में महाराज कहे जवानपना के मायने अगर भजन नहीं कर पाया तो बुढ़ापा में काई नहीं होवे लो भाई आप सोचे बूढ़ा और भजन करा बुढ़ापा में तो हाई बारू टेम न मिले जो करनो जो बन में कर लियो हाँ जो चाहे जो बन सके जो बन को मतलब ही कही है जो चाहे जो बन सके जो बन वो है जो बन जी केवे कबीर सा तन है तनैयो तज अभिमान भजो रमैयो ये तन ने ज्ञान बतायो तनत लिया ज्ञान पटके टूट से कई संत के पानी को गुलगुल है कोई कहे कांच की चूड़ी है अभी तन की कोई भी विशेषता नहीं है नर तेरी कंचन जैसी काया भजन बिना खाली खोखर ये नर की काया की सार्थकता ही में है जो को जीव भजन करे तो सार्थक है मनुष्य जन्म लेबो और नहीं तो मनुष्य जन्म आ और बिना भक्ति के चल गयो तो भी को जन्म लेबो न लेबो बराबर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी जी ना पटे भी रामदेव साहब क्योंकि समय काफी आयोड़ा है सबको अपना भजन सुनना है तो वाणी जी नटे भी रामदेव अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना दिन हो अनंत श्री सदगुरु श्री माला राम जी महाराज ना दिन हो अनंत श्री सदगुरु श्री संतोष वैसा महाराज ना दिन हो राम जी। और अंत में निवेदन
आज की सत्संग में अगर किसी भी भाई बहन ने कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो भाई, क्या बात तो भाई अच्छी है तो भी निर्धारण करियो। जी और जान जान में अगर कोई बात गलत निकल गई हो और बुरी लगी हो है ना, बिना टी छोड़ दीजिए, वाह साथ निकले जाइए। राम जी राम राम जी राम। पूरी तो है नहीं जी, सब अच्छी अच्छी है सारी। चुका भाई तो 3 बेटा है।